गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटी फाइनेंशियल। आज है 4 फरवरी 2025 और आइए देखते हैं ग्लोबल माहौल। और ग्लोबल से पहले हम लोग FII-DI डेटा देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे की बात की जाएगी। आज बहुत दिन के बाद FII द्वारा बाइंग हुई है, कम ही सही, सिर्फ 809 करोड़ की ही बाइंग हुई है, लेकिन बाइंग हुई है क्योंकि इधर देखिएगा लगभग महीना हो गया FII की बाइंग सेलिंग रुक नहीं रही थी। तो एक ये पॉजिटिव, और मार्केट को ऊपर जाने के लिए पहले भी मैंने बताया था कि FII की बिकवाली रुकनी चाहिए, बाइंग आनी चाहिए। और आज DI क्या किया, 430.7 करोड़ का सेल किया है। ओवरऑल देखा जाए तो आज मोटा मोटी बहुत ही कम धंधा हुआ है FII-DI द्वारा। फिर भी मार्केट ऊपर गया है, शॉर्ट कवरिंग के कारण हुआ है। ठीक है, अब आते हैं, पहले देख लेते हैं कि अभी फ़िलहाल क्या माहौल चल रहा है और आज क्या हुआ। तो निफ्टी 378 पॉइंट ऊपर पॉजिटिव बंद हुआ, सेंसेक्स भी बंद हुआ, सारे इंडेक्सेस। बैंक निफ्टी की बात करें तो 947, ऑलमोस्ट 2%। ठीक, तो एक अच्छा मूव था, एक्सपेक्टेड मूव था, और ये बहुत दिन से आदमी एक्सपेक्ट कर रहा था एक बड़े मूव के लिए, जो कि एक ट्रिगर किया और सामने 1 बाय 1 करके ट्रिगर भी आ रहे हैं, चाहे वो RBI द्वारा लिक्विडिटी बढ़ाने की हो, चाहे वो अपने फिनांस मिनिस्ट्री की तरफ से मिडिल क्लास फ्रेंडली बजट हो, और फिर अभी रिसेंटली यानी फ्राइडे को RBI की MPC मीट है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, और उसके आउटकम भी आने हैं। ज़्यादातर जो टेक्निकल एनालिस्ट या मार्केट के जो जानकार हैं उनका ये मानना है कि इस बार रेट कट संभव है, रेट कट संभव है। देखते हैं क्या होगा, वो तो फ्राइडे को ही पता चलेगा, बट मार्केट में लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। और अगर देखा जाए नीचे में कि फ़िलहाल हम लोग गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं, तो गिफ्ट निफ्टी माइल्ड सी पॉजिटिव यानी जस्ट 12.5 की पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है, दिन भर चला है। और अगर इधर देखें तो अभी ये मार्केट बंद है, कल का है, और डाउ जोन्स माइल्डली निगेटिव, माइल्ड सा 31 पॉइंट डाउ जोन्स के लिए कुछ भी नहीं है, जहाँ पे 44,000 की ये उसके सामने 50 पॉइंट की कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं। यूरोपियन मार्केट में देखें तो इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है, थोड़ा सा यहाँ में माइल्ड निगेटिव है। अगर एशियन मार्केट में देखें तो निकेई, हैंसिंग अच्छे ये। अब आते हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कहता है। ऑप्शन चेन क्या कहता है, तो ऑप्शन चेन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले निफ्टी का देख लेते हैं और फिर बैंक निफ्टी की बात करेंगे। तो निफ्टी में अगर हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कहाँ पे, तो फिलहाल मार्केट अभी यहाँ पे है, ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है यहाँ पे मार्केट है। और इससे पीछे देखें तो इस पॉइंट पे यानी 23,700 पे कॉल और पुट लगभग बराबर है। 23,600 पे भी पुट थोड़े ज़्यादा है, और 23,500 पे अभी क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बन के आ गया, यानी 23,500 सपोर्ट हो गया हमारा मेजर में, और यहाँ पे 24,000 हमारा मेजर और रेसिस्टेंस एज पर OI डाटा। अगर इन्हीं का हम लोग PCR देखें तो PCR 1.10, अभी इसमें स्ट्रेंथ दिख रहा है, कॉल पुट राइटर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, पुट राइटर यानी कि सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कुछ दिन कंटिन्यू रहे। ठीक, अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में ये देखिए भाई साहब 50,000, ठीक है, 50,000 पे एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है, ये वाला पॉइंट, ये देख रहे हैं इसको, और प्राइस कहाँ पे है, अभी यहाँ पे है 50,000। तो ये लोग फंसे हुए हैं, ये लोग फंसे हुए हैं। अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है या फ्लैट भी खुलता है, यहीं पर खुलता है और रुकता है थोड़ी देर के लिए, तो एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। क्यों, क्योंकि इन द मनी में जाके, इन द मनी में कॉल राइटर ट्रैप्ड हुए हैं, कॉल राइटर ट्रैप्ड हुए हैं। अगर यहाँ पे ओपन होता है
और यहाँ से इधर की ओर बढ़ता है या रुक भी थोड़ा देर रुकता भी है, तो ये जितने ये कॉल राइटर हैं इनको नुकसान होगा और ये फिर दो ही काम कर सकते हैं, या तो ये पोजीशन को एग्जिट करेंगे या फिर अपने लॉस को कवर करने के लिए कॉल बाई करेंगे, लॉस को कवर करने के लिए कॉल बाई करेंगे। और दोनों ही सूरत में ये शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, ठीक है। और शॉर्ट कवरिंग होगा तो पहला पड़ाव ही ये होगा, कितना है 50 500, ये बिल्कुल छोटा है एक्चुअल वाला, ये कितना है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कितना है 51,000। ये है 51,000 का रेसिस्टेंस और 50,000 का सपोर्ट। 50,000 नहीं, ये कितना पे है, हाँ 50,000 पे, 50,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहाँ पे कॉल राइटर ट्रैप्ड है और 51,000 का स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जहाँ, ठीक है। तो यही व्यू लेके हम लोग चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का देख लेते हैं और फिर बैंक निफ्टी का देखेंगे। निफ्टी में ये जो चार्ट दिख रहा है ना, ये कल वाला ही चार्ट मैंने अभी हटाया नहीं है। कल जो बात हमारी हुई थी, अगर इंटरडे की बात करें तो देखिए यहाँ से ओपन हुआ गैप अप, वापस आया, उसी लेवल से सपोर्ट लिया और यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के और निकल गया। मैं यहाँ तक की उम्मीद कर रहा था, ये कुछ ज़्यादा ही निकल गया, ठीक। उसी तरह आएंगे बैंक निफ्टी पे भी। अब आते हैं हम लोग इसको फिर से आज क्या हो सकता है, तो हम लोग डेली से शुरू करेंगे। और सबसे पहला जो है, जो मैं कई दिन से बोल रहा था कि 200 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज रेसिस्टेंस है 630 632, वो आ गया। अब हम लोगों का जो पहला ये होगा तो सीधा सीधी हम लोग क्या करेंगे, एक यहीं पे रख लेंगे, कितना पे है, ये वाला पॉइंट पे, ठीक है, जो भी हो 625। अब ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, अब ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर के रेसिस्टेंस के लिए टेक्निकली तो हमारा ये 24,200 होता है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है जो कहाँ पे है, ये आपका 24,000, एक मिनट, ये 24,000 आप मान लो, ठीक है। चौबीस हजार ये साइकोलॉजिकल सब रेसिस्टेंस होगा। और जो नीचे का लेवल होगा, अब हम बियरिश इस 20 मूविंग एवरेज के टूटने के बाद ही होंगे, 20 मूविंग एवरेज के टूटने के बाद ही अब हम अपना स्टैंस बियरिश करेंगे। कुछ और देखा नहीं है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से पहले हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये लो और ये हाई, फिर ये लो, और मैं बार बार ये कह रहा था कि ये वाली लाइन पे हम लोगों को ध्यान में रखना है। आज वो ब्रीच हो गया, कल ही परसों तरसों भी ब्रीच हुआ था, बट वापस रीटेस्ट करने के लिए आया और फिर वापस निकल गया। अब अगला कदम क्या होगा, तो अगला कदम हमारा यहीं से, ये पहला 24,000 और फिर 24,200। अब ये एक ही दिन में डेली 300-400 पॉइंट नहीं आते हैं भाई। आज 400 पौने 400 पॉइंट आया है, तो कल भी कोई ज़रूरी नहीं है कि कल भी 400 पॉइंट आए हैं। जो सबसे इसमें एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, फिर चलेंगे इंटरडे चार्ट में भी चलेंगे, कि अगर आप मेरे पॉइंटर पे ध्यान दीजिएगा, एक बड़ी ही अच्छी लर्निंग है। ये पॉइंट देखिए, नीचे RSI देखिएगा, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की, ठीक है। ये जो हाई बनाया RSI, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग इसके ठीक ऊपर वाली कैंडल को यहाँ से यहाँ तक मिलाएं और इसको यहाँ से ये वाला मिलाएं, तो आपको क्या दिख रहा है, चलिए मिला के देख लेते हैं। कि इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंस। और एक आज वीडियो भी आएगा जिसमें मैं RSI और डाइवर्जेंस में भी 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे रात तक वो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये लाइन देखिएगा और मैं उसी के इस हाई से इस हाई को मिला रहा हूँ। अब आपको क्या लग रहा है, ये कैसा हो रहा है, ये कुछ ऐसा हो रहा है ना, प्राइस हमारा क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, और RSI हमारा क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ठीक है। और ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी यहाँ से और ऊपर जा सकता है,
ये इंडिकेट कर रहा है, बट हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और ऊपर के स्टेप हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए इंटरडे की बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये अगर टूटता है, ठीक है, ये लेवल मैं इसको यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, यानी कि 23,750, 23,708, तो ऊपर के पहला ये, और अगर ये भी निकला तो फिर ये, ठीक। नीचे में अगर यहाँ से ऐसा कुछ आता है तो फिर चांसेस है यहाँ तक आके और फिर ऐसे कुछ करें। अब मैं यहाँ से मेरा स्टांस जो बियरिश था, अब मैं फ़िलहाल बियरिश नहीं हूँ। अब डाटा भी बोल रहा है, टेक्निकल भी बोल रहा है, तो हम लोग क्यों बियरिश होंगे यार। और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, चाहे आप इंटरडे की बात करो या फिर डेली टाइम फ्रेम में बात करो, सब में ऊपर कर रहा है। टेक्निकल सारे पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो हम लोग भी पॉजिटिव ही हमें भी रहना चाहिए, ठीक है। अब कल सारा जो फोकस होगा यहाँ पे होगा, इस पे क्या प्राइस एक्शन बनता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक। जो भी लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन बने उसके अकॉर्डिंग काम करना ही अच्छा रहता है। चाहे हमारा जो एक दिन पहले या मार्केट ओपन होने से पहले जो भी एनालिसिस रही हो मार्केट में, हमें जो भी लाइव प्राइस एक्शन होता है उसी पे काम करना चाहिए। आइए अब बैंक निफ्टी की देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में हम लोग पहले डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, और डेली टाइम फ्रेम में ये कल वाला ही चार्ट है, कल वाला ही चार्ट है। मैं एक काम करता हूँ, इसमें से कुछ लाइंस अब हटा दे रहा हूँ, जैसे कि एक ये रहने देते हैं, ये वाला हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ये है कि 20 मूविंग एवरेज से ऊपर है, और जस्ट यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज को आज इसने टच किया है, जो कि हम लोग कई दिनों से बोल रहे थे 200 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज। चलिए मैं यहाँ पे एक प्लॉट कर दे रहा हूँ 22,200, 22,200 मैं बोल रहा था ना, मैं कलर इसका चेंज कर दे रहा हूँ। चलिए 22,200। अब इसके ऊपर निकले तो क्या, इसके ऊपर निकले तो क्या हो सकता है, तो चांसेस है, जो पहला मुझे लग रहा है कि 51,600, 51,600। उसके बाद देखेंगे जो प्राइस एक्शन होगा तो देखा जाएगा। और अगर कहीं 49,600 के नीचे, इस लाइन के नीचे अगर फिर आ गया, अगर इसके नीचे आ गया, इसके नीचे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये 20 मूविंग एवरेज से नीचे आ जाएगा, तो पहला ही लेवल ये वाला हो जाएगा। तो दोनों साइड के लिए हम लोग तैयार रहना है। अगर ऊपर में ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है और थोड़ा देर यहाँ पर रुकता है, तो फिर चांसेज है 51,600 तो बहुत हो जाएगा यार, 51,600 बहुत हो जाएगा। तो इससे पहले एक काम करते हैं हम लोग, एक यहाँ पे भी 51,000 का रख लेते हैं, ठीक है। पहले 51,000, फिर 51,600। इस बीच में एक 50,500 जरूर साइकोलॉजिकल इसका काम करेगा, रेसिस्टेंस का काम करेगा, बट वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग ये हो गया 51,000, जो कि हम लोगों को ऑप्शन चेन में भी देखा था, और नीचे वाला हो गया 50,000 या 49,600। ये 50,000 पे पहले नज़र रखेंगे। अब आते हैं इंट्राडे में, और इंट्राडे के लिए हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे, और 15 मिनट के चार्ट को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ। यहाँ से अगर नीचे को आया, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ये होगा तो थोड़ा सा इसे जाएगा, और अगर कहीं इसके नीचे ऐसे जाता है यहाँ पे, तो फिर चांसेज है वापस 300-400 पॉइंट नीचे गिरे, यानी 50,000 से टूटेगा तो नीचे। और अगर ऊपर जाता है यहाँ पे, तो पहला जो कदम होगा वो यहाँ पे कहीं भी ये हो जाएगा आपका 50,500, 50,500, और फिर यहाँ से अगर निकलता है तो फिर आपका 51,000। तो ये हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी का दो एनालिसिस रहा। अच्छा, दूसरा एक और चीज़, इसमें भी डाइवर्जेंस बन रहा है सर, इसमें भी डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहा है। डेली टाइम फ्रेम में देखिएगा, जैसे यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, ये हाइट देखिए, पहले मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये हुआ यहाँ पे,
ये हो गया और इसको मैं यहाँ पे लेके आ जा रहा हूँ, ठीक है। और वही चीज़ अगर मैं इसके सामने से यहाँ से ये कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इसको नहीं लें आप, यहाँ पे ले ये वाला, और इसको हम क्या कर लेंगे, ये वाले पॉइंट देख रहे हैं। एक क्या हो रहा है, प्राइस आपका ऐसे आ जा रहा है और RSI क्या हो रहा है ऐसे, ये हमारा RSI है और ये हमारा प्राइस है। प्राइस नीचे को आ रहा है और RSI ऊपर को आ रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं, जो कि निफ्टी में भी बना है और बैंक निफ्टी में भी बना है। और ये भी एक इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अब हमारा व्यू निगेटिव से पॉजिटिव कर लेना चाहिए, बुलिश हो जाना चाहिए, और टेक्निकली भी वही दिख रहा है, तो हमें भी स्टांस अपना अप साइडवेज से बुलिश कर लेना चाहिए। तो ये हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट, टेक केयर।